आप में से दरोगा जी कौन है? आप हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश नोटिया। कहाँ पर है आप अभी ड्यूटी आपकी? यही है बड़कोट में। ये जो पेड़ इतने सारे कट रहे हैं, बरसात में ऐसा कहते हैं कि पेड़ नहीं काट सकते आप लोग, तो फिर काट क्यों रहे हैं? ये एनएचआई का प्रोजेक्ट है, इसलिए काट रहे हैं। इनका जो चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ। उस वजह से कट रहे हैं। एनएचआई का प्रोजेक्ट है तो नियमों को ताक पर रख देंगे। नियम अनुसार तो हो रहा है कार्रवाई। वो तो नहीं, नियम तो ये कहता है कि बरसात में आप लोग पेड़ नहीं काट सकते। नहीं नहीं नहीं, तो ये अधिकार हम जो ऊपर से मिले हैं ऑर्डर, उसी हिसाब से तो काम चल रहा है। ये तो अधिकारी बता सकते हैं, है ना। अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बताता हूँ कि ये है कि भैया ये पेड़ काटे क्यों जा रहे हैं? जरूरत किसको थी? क्या कोई सर्वे हुआ था? वन विभाग की तरफ से कोई सर्वे हुआ था यहाँ पर? हमारी तरफ से सर्वे की जानकारी तो हुई थी, कोई सर्वे मेरे को तो नहीं है जानकारी किस संबंध में सर्वे हुआ था। सर्वे इसलिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक की वो रहती है। तो सारा सर्वे जो भी हुआ होगा सब एनएचआई के पास होगा, जो उन्होंने किया है। प्रोजेक्ट उन्हीं के पास होगा। ठीक है। सब। जी जी। आप लोग की देख रेख में पेड़ कट रहे हैं। हमारी देख रेख में नहीं, हमें पूरा जो इनका ये निगम वालों को हमने वो दे रखी है छपान लिस्ट, और उस हिसाब से वो काट रहे हैं। लगभग 3000 से ज्यादा कटने। लगभग 3000 के आसपास। 3000 के आसपास है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 754 पेड़ जो है आप उनको ट्रांसलोकेट करना है। ट्रांसलोकेट करेंगे। किस जगह करेंगे? वो लोकेशन एक तो घमंडपुर की तरफ, और एक वो उसके लिए भी डिफरेंट एजेंसी इन्होंने एनएचआई वाले ने अपॉइंट कर रखी है। हाँ। वो अपने हिसाब से उनको ट्रांसलोकेट करेंगे, ले जाएंगे। उन्हीं की जिम्मेदारी को आगे भी सरवाइव करेंगे जैसे भी वो रहे। ओके। जी जी। तो क्या लगता है आपको, जो 754 पेड़ आप ट्रांसलोकेट करेंगे वो जिंदा रहेंगे उसके बाद? नहीं, वो हम नहीं करेंगे, जो उन्होंने अपॉइंट कर रखी एजेंसी वो ट्रांसलोकेट करेंगे। उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी रहेगी उनके। चलिए, जो वो करेंगे, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? आप तो वन विभाग से है ना, आपको तो पेड़ों की, वन की बहुत अच्छी जानकारी है। रहेंगे वो पेड़ जिंदा? आपका अनुभव क्या कहता है? देखो, प्रयास तो करेंगे ही। अब प्रयास के बाद कितना रिजल्ट मिलता है वो तो देखने पे पता चलेगा। ठीक है। अब जो लोग कह रहे हैं कि ट्रांसलोकेट होना चाहिए, हम ये विदेशों में टेक्नोलॉजी देखते हैं जहां पेड़ों को काटा नहीं जाता, विकास के नाम पे उन्हें ट्रांसलोकेट किया जाता है और वो जिंदा हरे भरे रहते हैं। और जिसको लगता है कि ट्रांसलोकेट यहाँ पर सफल है, तो एक बार रायपुर थानों के वहां पर जाके देखे, जहां पर स्टेडियम है उसके सामने पे ट्रांसलोकेट किए करे हुए हैं बहुत सारे पेड़, सारे सूख चुके हैं। सूखे हैं ना वहां पर पेड़? हाँ बिल्कुल सूखे। वो अब किस एजेंसी ने करा, किस तरीके से करा, वो तो वही बता सकता है। अब ये एजेंसी बता सकती है आपको कि कितने सक्सेस रेट है उनके, क्या है, किस हिसाब से उन्होंने सेलेक्ट किया है एनएचओ वालों ने, तो वो तो वही बता सकते हैं। क्योंकि वो हमारा काम है नहीं, हम बता नहीं सकते दूसरे का काम कैसे वो सरवाइव करेंगे उसको, उस चीज को। अब देखो, वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी, उनसे सवाल करना लाजमी इसलिए होता है क्योंकि वन विभाग का गठन उत्तराखंड में या किसी भी राज्य में इसलिए हुआ था ताकि यहाँ के जो जंगल है, पर्यावरण हो, या फिर जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनको संरक्षण दिया जाए। यही तो काम था। बिल्कुल बिल्कुल, संरक्षण, जंगल और जानवरों को जो संरक्षण है, हमारा वही काम है। तो सर कैसे होगा संरक्षण? आप खुद तो देखिए कहाँ संरक्षण हो रहा है। पेड़ सारे कट गए हैं। अभी कोविड, मैं आपको बताता हूँ, कोविड काल में हमने देखा, नहीं आप सही करें, कोविड काल में हम सब ने क्या देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत महंगे दाम पे मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। जब ये सारे पेड़ ही कट जाएंगे तो हम तो, एक जमाना था जब हम स्कूल का बैग कंधे में टांग करके स्कूल जाया करते थे। भविष्य में ऐसा तो नहीं लगता कि चलो हमारी पीढ़ी बीत जाएगी, उसके बाद की बीत जाएगी, लेकिन एक दिन ऐसा ना आ जाए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के घूमना पड़े। इसमें जो भी परमिशन आए होंगे वो तो सब ऊपर लेवल से आए ना, हम तो कर्मचारी हैं, हम तो उन्हीं का जो हमें ऑर्डर मिले उसी को फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो बता सकते हैं ऊपर अधिकारी बता सकते हैं, जो भी चीज उन्हें बताना है। कि वन विभाग को भी तो अपना एक आइडिया सामने रखना चाहिए कि सर अगर इतने पेड़ आप डैमेज कर देंगे। आप बोल रहे हैं रखा होगा, वन विभाग ने अपना पक्ष रखा होगा, पर वो अधिकारियों द्वारा रखा गया होगा, हम कर्मचारियों द्वारा नहीं रखा गया। आप समझ रहे हैं ना ये? इसकी अवधि क्या है प्रोजेक्ट की, कब तक पूरा होगा? जैसे कंप्लीट होगा इनका, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे एनएचआई। आप लोग को कितना समय मिला ये पूरा पेड़ यहाँ पर काटने? हमारा ये वन निगम काटेगा इसको, वन निगम काटेगा, वो उन पर डिपेंड करता है किस टाइम तक काटेंगे इसको। और यहाँ पर विरोध भी अब देखने को मिल रहा है, यहाँ आंदोलन भी होगा। क्या लग रहा है इस बीच में फिर प्रोजेक्ट हो जाएगा पूरा है? अब वो तो ही बता सकते हैं जिनका प्रोजेक्ट है कि कंप्लीट होने का क्या है। काम तो चल ही रहा है, रोक भी रहे हैं लोग। अब आगे बताएंगे जो उच्च अधिकारी क्या होगा क्या नहीं होगा, शासन प्रशासन जो भी है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है ये नीचे लेवल का नहीं, वो अपर लेवल का है, आपको पता है। हमारे हाथ पे कुछ नहीं है, हम तो कर्मचारी, हम मौके पे आ सकते हैं, बता सकते हैं ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये है, ये इसमें कटान कर रहे हैं, और बस ये हमने छपान करके दिया है। इससे ज्यादा तो हमारे पास है नहीं कुछ। लेकिन चीजों में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ट्रांसपेरेंसी दिखाने का पूरा कर्तव्य हमारा है, ये फर्ज हमारा है। क्योंकि लोग बड़े सवाल करते हैं, भैया वन विभाग के नाक के नीचे इस तरह से कटान हो रहा है, वन विभाग चुप क्यों है? अब आपको कहानी समझ में आएगी, भैया ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ऊपर लेवल का है,
NHAI का ये प्रोजेक्ट है, 743 करोड़ यहाँ पर खर्च होंगे बजट में से, जिसे कि विकास के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले भविष्य की ये चिंता देखी जा रही है कि भैया जिस तरह से टूरिज्म उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बढ़कर आ रहा है, तो बाद में कहीं ऐसा ना हो कि जाम की समस्या हो या कुछ और समस्या हो। धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 7 मोड़ पे जो NHAI द्वारा ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था 4 लेन का, 700 प्लस करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे लगना है, जो कि ऋषिकेश, भानियावाला, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट वहां तक जो है ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में इसके मैं बता दूं, अब इस तरह के पेड़ों के कटान के बाद या इस तरह के प्रोजेक्ट को लेके बहुत बड़े सवाल यहाँ पर पर्यावरण प्रेमी जो है खड़ा कर रहे हैं। और अभी मैं इस तरफ दिखा दूं तो संख्या बल यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ संख्या नहीं है, संख्या बल इस वक्त भी मौजूद है, जबकि आजकल दबाकर बारिश चल रही है। बरसात इस समय बड़ी जोरदार हो रही है, लेकिन उसके बाद भी पेड़ों के नीचे बरसात के समय खड़े रहते हैं और जैसी बारिश रुकती है उसके बाद दोबारा यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। चलिए फिलहाल देखेंगे इस प्रोजेक्ट में आगे देखने को क्या मिलेगा, किस तरह का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।